भगवान, आज आपके संबोधि दिवस उत्सव पर एक नई प्रवचन माला प्रारंभ हो रही है। बहु तेरे हैं घाट। भगवान संत पलटू के सूत्र को हमें समझाने की अनुकंपा करें। जैसे नदी एक है, बहु तेरे हैं घाट। आनंद दिव्या। मनुष्य का मन मनुष्य के भीतर भेद का सूत्र है। जब तक मन है तब तक भेद है। मन एक नहीं अनेक है। मन के पार गए कि अनेक के पार गए। जैसे ही मन छूटा, विचार छूटे, वैसे ही भेद गया, द्वैत गया, दुई गई, दुविधा गई। फिर जो शेष रह जाता है वह अभिव्यक्ति योग्य भी नहीं, क्योंकि अभिव्यक्ति भी विचार में करनी होगी। विचार में आते ही फिर खंडित हो जाएगा। मन के पार अखंड का साम्राज्य है। मन के पार मैं नहीं है, तू नहीं है। मन के पार हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है। मन के पार अमृत है, भगवत्ता है, सत्य है और उसका स्वाद एक है। फिर कैसे कोई उस अमनी दशा तक पहुंचता है, यह बात और। जितने मन हैं उतने मार्ग हो सकते, क्योंकि जो जहां है वहीं से तो यात्रा शुरू करेगा। और इसलिए हर यात्रा अलग होगी। बुद्ध अपने ढंग से पहुंचेंगे, महावीर अपने ढंग से पहुंचेंगे, जीसस अपने ढंग से, जरथुस्त्र अपने ढंग से। लेकिन ये ढंग, ये शैली, ये रास्ता तो छूट जाएगा मंजिल के आ जाने पर। रास्ते तो वहीं तक हैं जब तक मंजिल नहीं आ गई। सीढ़ियां वहीं तक हैं जब तक मंदिर का द्वार नहीं आ गए। और जैसी ही मंजिल आती, रास्ता भी मिट जाता है, राहगीर भी मिट जाता है। न पथ है वहां, न पथिक है वहां। जैसे नदी सागर में खो जाए, यूं खोती नहीं, यूं सागर हो जाती। एक तरफ से खोती, नदी की भांति खो जाती। और ये अच्छा है कि नदी की भांति खो जाए। नदी सीमित है, बंधी है, किनारों में आबद्ध है। दूसरी तरफ से नदी सागर हो जाती। यह बड़ी उपलब्धि है। खोया कुछ भी नहीं, या खोई केवल जंजीरें, खोया केवल कारागृह, खोई सीमा और पाया असीम। दांव पर तो कुछ भी ना लगाया और मिल गई सारी संपदा जीवन की, सत्य की। मिल गया सारा साम्राज्य। नदी खोकर सागर हो जाती, मगर खोकर ही सागर होती। और हर नदी अलग ढंग से पहुंचेगी। गंगा अपने ढंग से, और सिंधु अपने ढंग से, और ब्रह्मपुत्र अपने ढंग से।
लेकिन सब सागर में पहुंच जाते और सागर का स्वाद एक है। पलटू यही कह रहे हैं, जैसे नदी एक है बहुतेरे हैं घाट। नदी को पार करना हो तो अलग अलग घाटों से नदी पार की जा सकती है, अलग अलग नावों में बैठा जा सकता है, अलग अलग माछी हो सकते, अलग होंगी पतवारें, लेकिन उस पार पहुंचकर सब अलगपन मिट जाएगा। फिर कौन पूछता है किस नाव से आए, कौन था माझी। नाव का बनाने वाला कारीगर कौन था, नाव इस लकड़ी की बनी थी या उस लकड़ी की बनी थी। उस पार पहुंचे कि इस पार का सब भूला। ये घाट, ये नदी, ये पतवार, ये माझी, ये सब उस पार उतरते ही विस्मृत हो जाते और उस पार ही चलना है। लेकिन लोग हैं पागल, वे नावों से बंध जाते हैं, घाटों से बंध जाते हैं, और जो घाट से बंध गया वो पार तो कैसे होगा। जिसने घाट से ही मोह बना लिया, जिसने घाट के साथ आसक्ति बना ली,